जय हिंद दोस्तों, अच्छी अच्छी प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गोल्डन टीवी टून्स को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। गंवार किसान एक किसान था। वो पढ़ा लिखा नहीं था। वो अक्सर लोगों को अखबार व किताबें पढ़ने के लिए चश्मा लगाते देखा करता था। वो सोचता, अगर मेरे पास भी चश्मा होता तो मैं भी इन लोगों की तरह पढ़ सकता। मुझे भी शहर जाकर अपने लिए चश्मा खरीद लाना चाहिए। एक दिन वो शहर गया। चश्मे की एक दुकान में पहुंचकर उसने दुकानदार से कहा कि मुझे पढ़ने के लिए चश्मा चाहिए। दुकानदार ने उसे तरह तरह के चश्मे दिखाए। उसने पढ़ने के लिए उसे एक पुस्तक भी दी। किसान ने एक एक कर अनेक चश्मे लगाकर देखे, पर वो कुछ भी नहीं पढ़ सका। उसने दुकानदार से कहा, इसमें से कोई भी चश्मा मेरे काम का नहीं है। दुकानदार ने शंका भरी नजर से किसान की ओर देखा, फिर उसकी नजर किताब पर पड़ी। किसान ने किताब उल्टी पकड़ रखी थी। दुकानदार ने कहा, शायद तुम्हें पढ़ना नहीं आता। किसान ने कहा, मुझे पढ़ना नहीं आता, इसीलिए तो मैं चश्मा खरीद रहा हूँ, ताकि दूसरों की तरह मैं भी पढ़ सकूं। पर इनमें से किसी भी चश्मे से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। दुकानदार को अपने अनपढ़ ग्राहक की असली परेशानी का पता चला, तो वो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक सका। उसने किसान को समझाते हुए कहा, मेरे दोस्त, तुम बहुत भोले और अज्ञानी हो। सिर्फ चश्मा लगा लेने भर से किसी को पढ़ना लिखना नहीं आ जाता। चश्मा लगाने से सिर्फ साफ साफ दिखाई देने लगता है। पहले तुम पढ़ना लिखना तो सीखो, फिर तुम्हें बिना चश्मे के भी पढ़ना आ जाएगा। 4 मित्र एक गांव में 4 मित्र रहते थे। उनमें से 3 बहुत ही विद्वान थे, पर वे व्यवहारिक ज्ञान की दृष्टि से एकदम कोरे थे। चौथा मित्र पढ़ा लिखा तो कम था, पर वो व्यवहारिक ज्ञान में माहिर था। एक बार चारों मित्र अपना अपना भाग्य आजमाने राजधानी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक जंगल आया। वहां उन्हें एक पेड़ के नीचे कुछ हड्डियां दिखाई दी। उनमें से एक व्यक्ति ने उन हड्डियों का निरीक्षण करते हुए कहा, ये हड्डियां किसी शेर की हैं। इन हड्डियों को एकत्र कर मैं अपनी विद्या से मरे हुए शेर का कंकाल तैयार कर सकता हूँ। दूसरे विद्वान ने कहा, मैं अपने ज्ञान के बल से उस कंकाल पर मांस चढ़ाकर एवं रक्त से भरकर उसे खाल से ढक सकता हूँ। तीसरे विद्वान ने कहा, मैं अपनी विद्या से इस निर्जीव प्राणी को जीवित कर सकता हूँ। व्यवहारिक ज्ञान में माहिर चौथे मित्र को अपने तीनों मित्रों की बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने विद्वान मित्रों को सावधान करते हुए कहा, मित्रों, शेर को जीवित करना खतरे से खाली नहीं होगा। ये सुनकर पहले विद्वान ने कहा, अरे, ये तो मूर्ख है। इस बेवकूफ को हमारे ज्ञान से ईर्ष्या हो रही है। दोनों विद्वान मित्रों ने भी उसका समर्थन किया। ये देखकर वो समझदार व्यक्ति दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया। तीनों विद्वान मित्रों ने अपने अपने ज्ञान का प्रयोग करना शुरू कर दिया। पहले विद्वान ने सारी हड्डियां एकत्र कर उसका कंकाल तैयार किया। दूसरे विद्वान ने कंकाल पर मांस चढ़ाकर वे रक्त से भरकर उसे खाल से रख दिया। तीसरे ने अपनी विद्या का प्रयोग कर उस निर्जीव शेर में जान डाल दी। जान आते ही शेर दहाड़ता हुआ खड़ा हो गया और तीनों पर टूट पड़ा। तीनों विद्वान वहीं ढेर हो गए। व्यवहारिक ज्ञान एवं सूझबूझ के कारण चौथे मित्र की जान बच गई। मूर्ख और ठग एक गांव में एक मूर्ख आदमी रहता था। गांव के छोटे छोटे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। वह लाख चतुर बनने की कोशिश करता, पर कोई न कोई उसे मूर्ख बनाता रहता। एक दिन वह अपने घोड़े और बकरी बेचने बाजार जा रहा था। वह घोड़े पर सवार था। उसने बकरी के गले में घंटी बांध रखी थी। रस्सी का एक हिस्सा बकरी के गले में, दूसरा हिस्सा घोड़े की पूंछ से बांध रखा था। मूर्ख को जानने वाले कुछ ठग उसका पीछा कर रहे थे। उनमें से एक ठग ने बकरी के गले से घंटी खोलकर घोड़े की पूंछ में बांध दी। इसके बाद बकरी को लेकर रफू चक्कर हो गया। घोड़े की पूंछ पर बंधी घंटी बजती रही और मूर्ख यही समझता रहा कि बकरी उसके पीछे पीछे आ रही है। थोड़ी देर बाद दूसरा ठग आया। उसने मूर्ख को रोककर पूछा, भाई साहब, आपने अपने घोड़े की पूंछ में ये घंटी क्यों बांध रखी है? उस मूर्ख ने पीछे मुड़कर देखा तो बकरी नदारद थी। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। तभी तीसरा ठग आ पहुंचा। उसने मूर्ख से कहा, मैंने अभी देखा है कि एक आदमी तुम्हारी बकरी को लिए भागा जा रहा है। अगर तुम मुझे अपना घोड़ा दे दो तो मैं उसका पीछा करके तुम्हारी चुराई गई बकरी वापस ला सकता हूँ।
मूर्ख तुरंत घोड़े पर से उतर पड़ा और उसने घोड़ा तीसरे ठग के हवाले कर दिया। वो मूर्ख को चिढ़ाता हुआ घोड़े को लेकर सरपट भाग गया। बेचारा मूर्ख बहुत देर तक अपने पशुओं को पाने का इंतजार करता रहा, पर जब वह राह देखते देखते थक गया और ठग लौट कर नहीं आया तो वह खाली हाथ ही घर वापस लौट आया। फलवाला और पंसारी। एक बार एक पंसारी ने एक फलवाले से उसका तराजू और बाट उधार लिए। कुछ दिनों बाद फलवाले ने पंसारी से अपने तराजू और बाट वापस मांगे। पंसारी ने कहा, कैसा तराजू और बाट? उन्हें तो चूहा खा गया, इसलिए मुझे खेद है कि मैं उन्हें लौटा नहीं सकता। बेईमान पंसारी की बात सुनकर फल वाले को बहुत गुस्सा आया, पर उसने गुस्से को दबाते हुए कहा, कोई बात नहीं मित्र, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मेरी तकदीर खराब है। उसके बाद एक दिन फलवाले ने पंसारी से कहा, देखो, मैं कुछ सामान लेने बाहर जा रहा हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ अपने बेटे को भेज सकते हो, हम लोग कल तक वापस आ जाएंगे। पंसारी ने बेटे को फलवाने के साथ भेज दिया। दूसरे दिन फलवाला लौटा तो वो अकेला था। अरे, मेरा बेटा कहाँ है? पंसारी ने पूछा। क्या बताऊं, तुम्हारे बेटे को सारस उठा ले गया, फलवाले ने जवाब दिया। अबे झूठे, इतने बड़े लड़के को सारस कैसे उठा ले जा सकता है? पंसारी ने गुस्से से कहा। फलवाले ने जवाब दिया, उसी तरह जैसे चूहे तराजू और बाट खा सकते हैं। पंसारी को अपनी भूल समझ में आई, उसने फलवाले का तराजू और बाट वापस कर दिया। वो आंसू भरी आंखों से बोला, भाई, मैंने तुम्हारे साथ छल किया, मुझे माफ कर दो और मेरा बेटा मुझे लौटा दो। फलवाले ने पंसारी के बेटे को उसके पिता के पास लौटा दिया। ब्राह्मण और 3 ठग। एक दिन सवेरे सवेरे एक ब्राह्मण सुनसान रास्ते से जा रहा था। उसके साथ एक बकरी भी थी। 3 ठगों की नजर ब्राह्मण और उसकी बकरी पर पड़ी। एक ठग ने कहा, चाहता हूँ कि इस मोटी ताजी बकरी को किसी तरह हथिया लिया जाए। दूसरे ठग ने कहा, चलो हम बकरी छीनकर भाग चलें, यह मोटू ब्राह्मण हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तीसरे ठग ने कहा, नहीं, बकरी छीनकर भागने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने एक अच्छी तरकीब सोच ली है। फिर उसने वो तरकीब अपने साथियों को बताई। दोनों ठगों ने अपने साथी की योजना सुनी तो वे खुशी से उछल पड़े। उन्होंने उसी तरकीब से ब्राह्मण की बकरी ले लेने का निश्चय किया। योजना के अनुसार एक ठग ने ब्राह्मण से जाकर कहा, पंडित जी प्रणाम, आपका ये कुत्ता तो बहुत अच्छा है, क्या ये शिकारी कुत्ता है? ब्राह्मण को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, अरे बेवकूफ, चल दूर हट, कितनी शर्म की बात है कि तू बकरी को कुत्ता कहता है। क्या आपके इस कुत्ते को मैं बकरी कहूँ तो आप मुझे बुद्धिमान मानेंगे? हाँ हाँ हाँ, हंसता हुआ वह ठग चला गया। थोड़ी देर के बाद दूसरा ठग ब्राह्मण के पास आया। उसने ब्राह्मण से कहा, प्रणाम पंडित जी, ताजुब है, आपके पास सवारी के लिए इतना मजबूत टट्टू है, फिर भी आप इसके साथ साथ पैदल जा रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, अरे क्या तुम्हें ये बकरी टट्टू दिखाई दे रही है? ठग ने कहा, मैं तो समझ रहा था कि आप कोई विद्वान ब्राह्मण होंगे, पर आप तो सनकी लगते हैं। आपको तो टट्टू और बकरी में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। ये कहते हुए वह ठग भी चलता बना। कुछ समय के बाद तीसरा ठग ब्राह्मण के पास आया। उसने कहा, पुरोहित जी प्रणाम, अरे आप इस गधे को कहाँ लिए जा रहे हैं? ये सुनकर ब्राह्मण चकरा गया। उसने कहा, ये गधा है। बिल्कुल, गधा ही तो है ये, ठग ने दावे के साथ कहा। ये सुनकर ब्राह्मण घबरा गया। उसे लगा कि उसकी बकरी वास्तव में कोई पिशाचिनी है। वह समय समय पर अपना रूप बदलती रहती है, इसलिए ब्राह्मण बकरी को वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ। ये देखकर तीनों ठग बहुत खुश हुए। वे खुशी खुशी बकरी को लेकर चलते बने।